चलिए प्रिय विद्यार्थियों, आज की पोएम हम शुरू करेंगे। और आज का हमारा जो लेक्चर है बड़ा ही इंटरेस्टेड होने वाला है, क्योंकि आज हम देखेंगे क्लास 12th की जो पोएम है और कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट का मतलब ही होता है शांत रहना। अच्छा, जीवन में शांति हो तो जीवन में समझ लीजिएगा सबसे ज़्यादा मंगल और कुछ होने वाला ही नहीं है, क्योंकि शांति शांति सभी ने बताया है कि जीवन में शांति होना अति आवश्यक होता है। कीपिंग क्वाइट, तो इस पोएम में जो हमारे पोएट हैं पैब्लो नेरूदा, इन्होंने भी बताया है कि कीपिंग क्वाइट में कि अगर आप शांत रहना सीखते हैं, शांत रहते हैं, तो हमारा जीवन मंगलमय होने वाला होता है। और नेरूदा साहब का जो जन्म है ये हुआ था यानी कि 1904 में, और इनकी मृत्यु होती है 1973 में। ठीक है, तो आज हम समझेंगे एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। तो हिंदी में इसका हम अर्थ समझेंगे, पोएम कहती क्या है और पोएम का मतलब क्या है, और हम देखेंगे सेंट्रल आइडिया। ठीक है, तो सेंट्रल आइडिया को भी हम देखेंगे। ठीक है, सेंट्रल आइडिया के साथ साथ हम देखेंगे क्वेश्चन एंड आंसर, क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे जो इसकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये पोएम जो है कीपिंग क्वाइट पोएम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर बार परीक्षा में इसका कुछ ना कुछ आता है, जैसे सेंट्रल आइडिया तो आना ही आना है। ठीक है, तो हम इसको अपने ही स्टाइल में पढ़ेंगे, मतलब बुंदेलखंडी स्टाइल में ही सीखेंगे। कोई ज़्यादा बनावटी कुछ नहीं है, जो इसमें है उसी को समझते हैं। चलिएगा शुरू करते हैं पोएम को। ठीक है, अब देखेंगे पोएम को। तो पोएम जो बता रही है कीपिंग क्वाइट, पोएम में क्या है कीपिंग क्वाइट, तो ये हमारी पोएम ये रही। ठीक है, अब देखिएगा कीपिंग क्वाइट पोएम जो है ये शांति के बारे में हमें बताती है। कीपिंग क्वाइट इसको लिखा है पैब्लो और नेरूदा साहब ने, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके बाद अबाउट द पोएट, पोएट के बारे में जो हमें जानना है, तो कौन थे जिस भैया कवि हमारे पैब्लो नेरूदा कौन थे। तो देखिएगा ये जो थे ये थे भैया चाइल्ड के एक विद्वान पोएट थे। इनका जन्म हुआ था 1904 में, आप देख रहे हैं यहाँ पर 1904 में, और इनकी मृत्यु होती है 1973 में। ठीक है, और इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। आप देख रहे ही वाज बोर्न द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971, 1971 में इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, तो इन्होंने बताया है कि जीवन में हमें शांति को देखकर रख कर चलना चाहिए। पोएम को चलो देखते हैं, देर नहीं करेंगे। ठीक है, सीधे पोएम पर ही बढ़ते हैं। पहली पोएम देखिएगा, अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखें, अब देखिएगा नाउ वी विल काउंट द 12। यहाँ पर नेरूदा साहब कहते हैं कि अब हम विल काउंट यानी गिनेंगे टू 12 यानी 12 तक। ठीक है, अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और वी यानी कि हम, विल ऑल कीप स्टिल सभी शांत हो जाएंगे। हम यानी कि यहाँ पर जो बी आपको बता रहा है, बी यानी कि हम, तो हम कौन है, हम यानी कि हम सब, यहाँ पर पोएट भी और हम सब कितने तक गिनेंगे, 12 तक गिनेंगे। 1 2 3 4 ऐसे। अच्छा, 12 तक ही क्यों गिनेंगे, देखो 12 का बड़ा ही महत्व है। जैसे घड़ी जो है, घड़ी भी 12 बजाती है। घड़ी में कितने बजते हैं, 12, 1 2 3 से लेके 12 तक। और महीने कितने होते हैं, 12 होते हैं, इसलिए 12 तक गिनेंगे। उन्होंने कहा कि हम 12 तक गिनेंगे और देखेंगे कि हम सब लोग क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। शांत होना है सभी को। ठीक है, क्यों, फॉर वंस एक बार फॉर वंस एक बार, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। फेस ऑफ द अर्थ इसका मतलब होता है धरती पर या धरती के चेहरे। तो धरती के चेहरे मतलब धरती के जितने भी देश हैं वो अलग अलग देशों के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि धरती के जितने भी चित्र हैं अलग अलग देश हैं। ठीक है, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, तो लेट्स नॉट स्पीक ना बोलें, इन एनी लैंग्वेज किसी भी भाषा में ना बोलें। जितने भी धरती पर अलग अलग देश हैं, जितने भी धरती के चेहरे हैं, ठीक है ना, वो अलग अलग हैं,
तो वो बिल्कुल ना बोले, किसी भी भाषा में ना बोले। जैसे हम भारतीय हैं तो हम अपनी भारतीय भाषा ना बोले, ठीक है। जैसे हम यानी कि जापानी है तो जापानी ना बोले, जैसे हम अमेरिकन हैं तो अमेरिकन ना बोले, ऐसे हम स्पेनिश हैं तो स्पेनिश ना बोले। अच्छा, ये पोएम स्पेनिश में ही लिखी गई थी पहले तो, ठीक है। इसको फिर अंग्रेजी में कन्वर्ट किया गया था, ठीक है। तो इसमें बताया है, कवि कह रहे हैं कि धरती पर जितने भी देश हैं वे किसी भी भाषा में ना बोलें। जब बोलेंगे ही नहीं तो क्या होगा, शांत, लड़ाई वगैरह, कलह वगैरह, शोरगुल वगैरह किससे होता है, लैंग्वेज से होता है, भाषा से होता है। जब भाषा होगी तो भाषा पर तो तर्क वितर्क भी होंगे, ठीक है। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, लेट्स स्टॉप, रुक जाएं, फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए। मान लो रुक जाएं, रुक जाइए 1 सेकेंड के लिए, कुछ ना बोलें, रुक जाओ 1 सेकंड के लिए। कोई देश का कोई व्यक्ति कुछ ना बोले 1 सेकंड के लिए। एंड नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच, नॉट मूव, ना हिलाए, अवर आर्म्स, अपने हाथों को, सो मच यानी कि बहुत ज़्यादा, और अपने हाथों, हाथ पैर को ज़्यादा न चलाए। यहाँ पर आर्म्स का जो है, यहाँ पर डबल मीनिंग है आर्म्स का। कितनी मीनिंग है, डबल मीनिंग है। डबल मीनिंग का मतलब, जैसे आर्म का मतलब होता है भुजाएं और आर्म्स का मतलब होता है हथियार, विपन्स, ठीक है। तो अगर हम हाथ पैर नहीं हिलाएंगे ज़्यादा, किसी को यहाँ ऐसे नहीं बोलेंगे, हाथ पैर ही नहीं हिलाएंगे तो कोई भैया अशांति रहेगी नहीं। और हम विपन नहीं चलाएंगे, ठीक है, गोली चल गई, धाए वाला सिस्टम खत्म, तो शांति तो रहेगी ही ना। जब हम किसी प्रकार का विपन्स, आर्म्स वगैरह चलाएंगे ही नहीं तो क्या होगा, ठीक है, कुछ अशांति नहीं रहने वाली, शांति हर जगह, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, एक बार फिर से देखेंगे। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, अब हम 12 तक गिनेंगे और हम सब शांत रहेंगे। 4 वंस, एक बार। ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, धरती के प्रत्येक भाग पर, प्रत्येक जितने भी देश हैं। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में ना बोलें। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, चलो 1 सेकेंड के लिए रुक जाएं। एंड नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच, और अपनी भुजाओं को ज़्यादा हिलाएं डुलाएं ना, ज़्यादा हिलाए डुलाए ना। अपने शारीरिक अंगों का प्रदर्शन ना करें कि देखो मेरे कट्स वगैरह, 6 पैक वगैरह निकल आए, या किसी को कुछ ऐसे बिल्कुल ना करें, ठीक है। हिलाए डुलाए बिल्कुल ना। अब देखिएगा, अब आगे जो पोएट साहब हैं हमारे, तो वो बता रहे हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग बता रहे हैं, देखिएगा, ठीक है। तो बता रहे हैं, इसको हम समझते हैं। अब वो कह रहे हैं कि it would be an exotic movement। एक्जोटिक मूवमेंट मतलब होता है विलक्षण। यह एक विलक्षण क्षण होगा जब सब लोग शांत रहेंगे, तो भैया कितना अच्छा लगेगा। सोचिए आप, कितना विलक्षण क्षण, अद्भुत, अनोखा, आकर्षक, चमत्कारी, कितना बढ़िया पल होगा। मूवमेंट यानी कि पल, कितना बढ़िया पल होगा। कल्पना करिए आप यहाँ पर, विथआउट रश, ना कोई भाग दौड़, रश मीन्स भाग दौड़, ना कोई भाग दौड़ कि यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ऑफिस जाना है, घर जाना, कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, काम पर जाना है, कोई भाग दौड़ ही नहीं जीवन में। विथआउट इंजन्स, बिना मशीनों के, कोई मशीन ही नहीं चल रही है, ठीक है। कितनी मशीनरी चलती है, गाड़ी, वाहन, कल कारखानों में, फैक्ट्रियों में काम होता है, कितनी मशीनरी चल रही है, मशीन, लैपटॉप वगैरह, मोबाइल वगैरह, सब बंद हो जाए, सब शांति रहे। क्यों? जैसे आप लोगों ने एक बड़ा ही विकराल समय देखा था, कोरोना पीरियड के समय, कितनी चारों उस शांति में भी बड़ा डर था। वो तो भैया डरावनी शांति थी। क्यों? लेकिन शांति देखो तो कितना एक अनोखा क्षण होगा कि जब बिना भीड़ भाड़ हो, बिना इंजन शोरगुल के हो। जब आप बाजार जाओ तो बाजार में मतलब कुछ हो ही ना, सब अपनी अपनी जगह पर शांत हैं। यहाँ पर कवि ने बहुत ही डीपली कल्पना कर दी है, ठीक है ना। We would all be together, we would, हम सब जितने भी हम लोग हैं, all be together, एक साथ रहेंगे, शांति बिल्कुल, एक साथ रहेंगे। In a sudden strangeness, in a sudden means होता है आकस्मिक, अचानक, और strangeness यानी विचित्रता में, और हम सब लोग एक विचित्रता में एक साथ रहेंगे। कितना विचित्रता है, ना कोई किसी को बोल रहा है, ना कोई किसी को आंख दिखा रहा है, ना शारीरिक प्रदर्शन कर रहा है, एकदम शांति से रह रहे हैं, ठीक है। तो आगे बताया है, फिशरमैन
यानी कि मछुआरा, फिशरमैन मतलब मछुआरा, इन द कोल्ड सी, कोल्ड सी मतलब होता है ठंडे पानी में, सागर में, समुद्र में। देखो यहाँ पर बताया गया है कि सागर यानी कि संसार वगैरह, संसार की तुलना कर सकते हैं। या फिशरमैन जो है, मछुआरा जो है ठंडे पानी में, वुड नॉट हार्म व्हेल्स, वुड नॉट हार्म हानि ना पहुंचाए, व्हेल्स यानी मछलियों को, मछुआरा समझ लो, मछुआरा भी रुक जाए, वो भी शांत हो जाए, मछुआरा मछलियों को कष्ट ना पहुंचाए। ठीक है, मछलियों मतलब किसी भी व्यक्ति को कष्ट ना पहुंचाए। ठीक है, जो व्यक्ति है तानाशाह वगैरह है वो भी रुक जाए, किसी को कोई कष्ट ना पहुंचाए। एंड और द मैन गैदरिंग सॉल्ट, मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हार्ट हैंड, और मैन यानी कि जो आदमी है, गैदरिंग सॉल्ट नमक इकट्ठा करने वाले जो लोग हैं, वुड लुक एट हिज हार्ट हैंड, अपने चोटिल हाथों, हार्ट हैंड मतलब होता है चोटिल हाथ, अपने चोटिल हाथों को देखें वो लोग कि कितने नमक। देखो जब नमक बार बार उठाओगे, समुद्र किनारे जो नमक होता है ना, उसको अगर तुम बार बार निकालते रहोगे तो हाथों में जख्म हो जाते हैं। और कहते हैं, आपने सुना भी होगा, जख्मों पर नमक छिड़कना। और जो व्यक्ति जख्मी हाथों से नमक उठाए उसे कितनी तकलीफ होती होगी। ठीक है, तो कवि कह रहे हैं कि वो भी रुक जाए, नमक उठाने वाले भी कुछ समय के लिए शांत हो जाएं, मछली पकड़ने वाले भी कुछ समय के लिए शांत हो जाएं। जो व्यक्ति नमक इकट्ठा कर रहे हैं अपने घायल हाथों को देखें, अपने जख्मी हाथों को देखें, तो ठीक है उन्हें शायद शांति मिले। ठीक है, आगे कवि कह रहे हैं कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन बार्स, तो यानी कि वे, हु यानी कि जो, प्रिपेयर तैयार रहते हैं, ग्रीन बार्स मीन्स होता है हरित युद्ध के लिए। हरित युद्ध मतलब जो हरित युद्ध विद बार्स विद गैस। ठीक है, अब देखो हरित युद्ध क्या होता है। हरित युद्ध का मतलब होता है पेड़ पौधों को काट देना, ये हरित युद्ध है। पेड़ पौधों को काटना, प्रकृति का नुकसान कर देना। ठीक है, देखो एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल बताऊं कि लोग क्या है कि लोग, आज की मानसिकता ये बन गई है कि वृक्षों को काटते हैं लोग, वृक्षों को काटते हैं लोग। हर साल व्यक्ति वृक्ष लगाने की जगह एसी लगाने पर जोर दे रहा है। हर घर का व्यक्ति कह रहा है भैया कुछ भी हो जाए अगले साल एसी लगनी चाहिए। वृक्ष नहीं, वृक्ष की कोई नहीं सोच रहा है कि वृक्ष होना चाहिए। वृक्षों को तो काट रहे हैं क्योंकि यहाँ बोले घर बनेगा, बंगला बनेगा, वृक्षों को काट रहे हैं। और यहाँ के वृक्षों को काट करके दूसरे अन्य जगह जंगलों में घूमने जाते हैं। बोले वाह वहाँ बहुत मजा आया, वहाँ कितने अच्छे जंगल थे, कितने ब्यूटीफुल हमने देखे फॉरेस्ट थे। और जब जंगल होंगे तो वहाँ जंगली जानवर वगैरह होंगे, वहाँ झरने भी होंगे, वहाँ का जो क्लाइमेट है बहुत सुंदर होगा, वेरी ब्यूटीफुल होगा। ठीक है, तो बहुत मजा आएगा वहाँ पर। लेकिन व्यक्ति ऐसा नहीं कर रहा है कि हम वृक्ष लगाएं, वो क्या कर रहा है, ग्रीन वॉर, हरित युद्ध। ठीक है, जो हरित युद्ध की तैयारी करते हैं, जैसे युद्ध गैस, वार विद गैस, यानी कि युद्ध के साथ, गैस के साथ युद्ध। ठीक है, तो क्या होगा, प्रकृति का असंतुलन बिगड़ जाएगा ना। लोग हैं तो वो कहते हैं हाइड्रोजन बम से हमला हो जाएगा। वार विद फायर, आग के साथ युद्ध, आग से। ठीक है, आग, यहाँ पर आग का मतलब यहाँ पर हो जाएगा यानी कि जलन, ईर्ष्या वगैरह से भी हो जाएगा। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर, विक्ट्री जीत हो जाएगी, जीत हो जाएगी किनकी, विथ नो सर्वाइवर, यानी कि जो बचे हुए लोग हैं, जो बचे हुए लोग हैं उनकी जीत हो जाएगी, बाकी तो सब लोग खत्म ही हो जाएंगे। अब आगे बता रहे हैं कभी कि वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ, तो वो जब बचेंगे जो, तो वो क्या करेंगे, वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ, यानी कि स्वच्छ कपड़े पहन लेंगे। जो लोग बचेंगे वो क्या करेंगे, क्लीन क्लॉथ पहन लेंगे। मतलब क्लीन क्लॉथ का मतलब स्वच्छ कपड़े पहन लेंगे, इसका मतलब हो जाएगा कि वो नई शुरुआत करेंगे। ठीक है, नए कपड़े पहनने का मतलब है कि नई शुरुआत करेंगे, जो सब खत्म हो जाएगा। युद्ध में क्या होता है, युद्ध में तो सब खत्म ही होता है ना। वो युद्ध जो बचते हैं वो करते हैं पुनः जागरण, फिर से निर्माण करेंगे। ठीक है, तो वो कहते हैं वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ, वो नए कपड़े पहन लेंगे। एंड वॉक, और चलेंगे,
अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ चलेंगे, क्योंकि उन्होंने सब देख लेंगे जब युद्ध वगैरह, जो बचेंगे तो उसके सब भाई बंधु ही होंगे, उनको अपना मान के चलना पड़ेगा। तो रिश्ते, ठीक है, तो अनौपचारिक रूप से अपने भाइयों से भेंट कर सकेंगे, मिल सकेंगे, उनके साथ चल सकेंगे, ठीक है। इन द शेड डूइंग नथिंग, इन द शेड उनकी छाँव में, कहते हैं ना कि अपने बड़े बुजुर्गों की छाँव में रहा करो, ठीक है। ना धूप लगेगी ना कुछ लगेगा। अगर आप अपनों की उंगली पकड़कर चलते हो तो किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। डूइंग नथिंग, कुछ भी ना करते हुए, कुछ भी ना करते हुए वो अपने रिश्तेदारों से मिल सकेंगे, अपने भाइयों से मिल सकेंगे, अपने भाई बंधुओं से मिल सकेंगे। यहाँ पर आगे पोएट क्या कह रहे हैं देखिएगा। What I want should not be confused, ठीक है। मैं what I want, जो मैं चाहता हूँ, what I want, कभी जो है नेरूडा साहब जो हैं वो कहते हैं जो मैं चाहता हूँ should not be confused, उसमें भ्रमित नहीं होना चाहिए। जो मैं चाह रहा हूँ उसमें कंफ्यूज नहीं होना है भैया, किसी को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। विद टोटल इनएक्टिविटी, मतलब टोटल यानी कि पूर्ण, इनएक्टिविटी निष्क्रियता, निष्क्रियता के साथ, ठीक है। तो जो निष्क्रियता है वो क्या है देखिए, लाइफ इज व्हाट इज इट इज अबाउट, तो जीवन क्या है इसके बारे में, अबाउट इज अबाउट, इसके बारे में जीवन क्या है, तो जीवन के लिए क्या कहा गया है, लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, इसके बारे में जीवन क्या है। देखिएगा यहाँ पर बताया गया है आई वॉन्ट नो ट्रक विथ दैट, तो मैं चाहता हूं कि इसमें मृत्यु से कोई लेना देना ना हो। आई वॉन्ट नो ट्रक विथ दैट, इसमें मृत्यु के साथ कोई लेना देना ना हो, मौत के साथ कोई लेना देना ना हो, ठीक है। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि, इफ यानी कि यदि, वी वर नॉट, हम नहीं हैं, सिंगल माइंडेड यानी कि एक दिमाग वाले, यदि हम एक दिमाग वाले नहीं हैं, हमारा दिमाग एक नहीं है, ठीक है, तो अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, तो हम अपने जीवन को गतिमान करने के लिए नहीं होते हैं। मतलब अगर हम अपने जीवन को गतिमान करने के लिए एकाग्र नहीं होते हैं, अगर हम अपने जीवन को एक मत करने के लिए एकाग्र नहीं होते हैं, तो एंड फॉर वंस को डू नथिंग, समझ लीजिएगा हम फिर कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर हम अपने जीवन के लिए शांत रखने के लिए, अगर अपने जीवन की शांति के लिए एकाग्र नहीं हो सकते हैं, तो समझ लो कि हम कुछ नहीं कर सकते। वंस को डू नथिंग, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। परहैप्स, शायद, अ ह्यूज साइलेंट, शायद अ ह्यूज साइलेंट, शायद अ ह्यूज मीन्स होता है विशाल, और साइलेंट का मतलब होता है शांति। शायद एक विशाल शांति, शायद एक बड़ी शांति माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, इस उदासी को इंटरप्ट, हस्तक्षेप कर सके। शायद कोई बड़ी शांति इस उदासी को समाप्त कर सके। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ, जो कभी नहीं अंडरस्टैंडिंग, समझ रहे हैं, अवर सेल्फ, अपने आप को, जो अपने आप को कभी नहीं समझ रहे हैं, शायद, ठीक है, जो अपने आप को कभी नहीं समझ रही है। एंड ऑफ थ्रीटिंग अवर सेल्फ विद डेथ, और अपने आप को थ्रीटिंग, डरवा रहे हैं, धमका रहे हैं, विद डेथ, मृत्यु से, और अपने आप को मौत से डरवा रहे हैं, डराया जा रहा है मौत से कि भैया मृत्यु हो जाएगी। अरे मरना तो सभी को है, मौत एक ऐसी चीज होती है जिसकी इंतजार में हमें पूरी जिंदगी जीनी पड़ती है, लेकिन डर डर के जियोगे तो ये भी एक मौत ही है, ठीक है। तो कभी कह रहा है कि आगे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कभी कह रहा परहैप्स, शायद द अर्थ कैन टीच अस, शायद हमें पृथ्वी सिखा दे। अर्थ यानी कि पृथ्वी, कैन टीच अस, शायद हमें पृथ्वी सिखा सकती है। देखो पृथ्वी ने तो बहुत कुछ सिखाया है, पृथ्वी ने बहुत कुछ सिखाया है कि जैसे वृक्ष है तो वृक्ष हमें झुकना सिखाते हैं,
वृक्ष हमें हरा भरा रहना सिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, रिश्तों के लिए बता दूं, पहले रिश्ते होते थे तो व्यक्ति पत्तल में खाना खाते थे। पत्तल जानते हो, पुरैन, कमल के जो होते हैं ना उसको पुरैन बोलते हैं, जानते होंगे आप लोग। तो पहले पूर्वज जो लोग थे वो पत्तल में खाते थे, तो रिश्ते हरे भरे होते थे क्योंकि उनको सिखाते थे कि हरे भरे रहें। और आजकल क्या है, डिस्पोजल, यूज एंड थ्रो, रिश्ते भी ऐसे ही बचते हैं, यूज एंड थ्रो। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि अर्थ कैन टीच अस, पृथ्वी से अच्छा हमारा कोई टीचर है ही नहीं है। पृथ्वी हमें क्या क्या सिखाती है, निर्जीव चीजें हैं, वो हमें शांत रहना सिखाती हैं कि शांत रहो, निर्जीव की तरह कभी कभी शांत रहना सीखो। नदियां की जो ध्वनि है वो हमें शांति सिखाती है, म्यूजिक सिखाती है, नदियों की कलकल की ध्वनि। पहाड़ हमें अडिग रहना सिखाता है, वृक्ष हमें झुकना सिखाता है। तो वो कहती हैं परहैप्स अर्थ कैन टीच अस, शायद पृथ्वी हमें सिखा दे। एज व्हेन एवरीथिंग सीम डेड, जब हर चीज मौत की तरह लगे, डेड लगे, मरी हुई लगे, मरी हुई प्रतीत हो, ठीक है, जब हमें मृत दिखाई देती है तो लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, तो बाद में जीवित सिद्ध हो जाता है। जीवन क्या हो जाता है, प्रूव्स टू बी लाइफ, जीना सिद्ध हो जाता है। जब हर चीज हमें मृत दिखाई दे तो जीवन समझ लो सिद्ध हो गया। नाउ अब वी विल काउंट अप टू 12। अब मैं 12 तक गिनूंगा। कितने तक गिनूंगा, 12 तक गिनूंगा। एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और तुम शांत रहोगे और मैं चला जाऊंगा। अब तुम शांत रहोगे और मैं चला जाऊंगा, ठीक है। तो इस पोएम में हमने देखा है कि शांति को कितने अच्छे तरीका से हमें समझाया गया है, हमें बताया गया है, ठीक है। अब इसी ही शानदार तरीके से हम देखेंगे इसका सेंट्रल आइडिया, ठीक है। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। और देखो, एक छोटा सा चैनल है, मैं आपको बता दूं, इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि भैया थोड़ा इसको भी हाईलाइट करवा दो, मतलब ज़्यादा इसको शेयर वगैरह कर दीजिए, ठीक है। देखेंगे इसका सेंट्रल आइडिया, ठीक है। तो देखो, कीपिंग क्वाइट जो है इसका हम सेंट्रल आइडिया देखेंगे। अगर हम इसका पहले हिंदी देख लें तो अंग्रेजी हमारे लिए बड़ी इजी हो जाएगी, तो हिंदी देखेंगे, ठीक है। कविता कीपिंग क्वाइट महान अंग्रेजी कवि पेब्लो नेरूडा के द्वारा रचित है। इस कविता में कवि शांत आत्मचिंतन की आवश्यकता एवं मनुष्यों के बीच आपसी समझ की भावना का निर्माण करने के बारे में बात करता है। वह सुझाव देता है कि वह 12 तक गिनेगा और प्रत्येक व्यक्ति शांत रहेगा। वह कहता है कि यह हमारे क्रियाकलापों को एक सुंदर तरीके से प्रारंभ करने में हमारी मदद करेगा। इसलिए हम अपने सभी क्रियाकलापों को एक क्षण के लिए रोक देंगे, ठीक है। वे लोग जो सांसारिक कार्यों में पूरे समय व्यस्त रहते हैं, वे स्वयं को कभी नहीं समझ सकते। यह क्षण बिना किसी ध्वनि के एक अनोखा क्षण होगा और यह तरीका एकता प्रदान करेगा। यह प्रक्रिया सभी प्राणियों को लाभ देगी एवं हम सांसारिक शांति के लिए सभी युद्धों को रोक देंगे। जीवन एक उद्देश्य के लिए प्रदान किया गया है, इसलिए कवि पूर्ण निष्क्रियता के बारे में भ्रम को स्पष्ट करता है। वह कहता है कि पूर्ण निष्क्रियता का मतलब मृत्यु होता है, इसलिए हमें पूर्ण शांति की आवश्यकता है। कवि पृथ्वी के उदाहरण का प्रयोग करता है और कहता है कि सदियों में पृथ्वी मृत प्रतीत होती है, परंतु बाद में बसंत ऋतु में यह जीवित प्रतीत होती है। यह व्याख्या के द्वारा वह सिद्ध करता है कि शांति में जीवन है, सक्रियता जीवन नहीं है, बल्कि जीवन एक अंग है। इसका काव्यगत सौंदर्य है। कविता में रूपक अलंकार का प्रयोग सुंदर तरीके से किया गया है। कविता की विषय वस्तु शांति, मानवता एवं भाईचारा है। कविता की भाषा साधारण किंतु प्रभावशाली है।
ठीक है। अभी हमने इसका हिंदी में देखा, ठीक है। अब हिंदी से हम इसका अंग्रेजी में जो ट्रांसलेशन है उसको समझेंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए हमारे कोर्स की, एक तो मैं पूरा कोर्स आपको यूट्यूब पर दे दूंगा, ठीक है। अगर पीडीएफ भी चाहिए तो हमसे ज़रूर कांटेक्ट कर लें, ठीक है। चलिएगा हम इसका अंग्रेजी देखते हैं। देखें, देखें, द पोएम कीपिंग क्वाइट जो कविता है इज कंपोज्ड बाय पैब्लो नेरूडा द ग्रेट इंग्लिश पोएट, ठीक है। तो एक महान अंग्रेजी कवि पैब्लो नेरूडा साहब द्वारा कंपोज की गई है। दिस पोएम, यह कविता, द पोएट टॉक, ठीक है, कवि कहता है, अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन एंड क्रिएटिंग ऑफ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बीइंग्स। तो इस कविता में कवि जो है मानव आत्माओं के बीच की जो भावनाएं हैं उसकी आवश्यकताओं का वर्णन करता है। ही सजेस्ट तो वह जो है बताता है, सुझाव देता है, दैट की ही वुड काउंट टू 12, कि वह 12 तक गिनेगा, एंड एवरीबडी वुड कीप स्टिल, और सभी शांत हो जाएंगे। ही सेज, वह कहता है, दैट की इट वुड हेल्प अस टू स्टार्ट आवर एक्टिविटीज इन अ नाइस वे, कि इट वुड हेल्प, यह हमारी मदद करेगा, टू स्टार्ट, शुरू करने में, आवर एक्टिविटीज, हमारे क्रियाकलापों को, इन अ नाइस वे, अच्छे तरीका से यह हमारी स्टार्टिंग में क्रियाकलापों की शुरुआत करने में मदद करेगा। सो इसलिए वी वुड स्टॉप ऑल आवर एक्टिविटीज फॉर अ मोमेंट, इसलिए वी वुड स्टॉप, हम रोक देंगे, ऑल आवर एक्टिविटीज, अपनी सभी क्रियाकलापों को, फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए। द पर्सन्स हु रिमेन बिजी ऑल द टाइम इन द वर्ल्डली एक्टिविटीज, वह व्यक्ति जो रिमेन रहते हैं बिजी यानी कि व्यस्त, ऑल द टाइम, पूरे समय, इन द वर्ल्डली एक्टिविटीज, सांसारिक क्रियाकलापों में, जो व्यक्ति सांसारिक क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हैं, कैन नेवर अंडरस्टैंड देमसेल्फ, वो अपने आप को कभी नहीं समझ सकते हैं। दिस मोमेंट विदाउट एनी साउंड एंड दिस मोमेंट, यह पल, विदाउट एनी साउंड, बिना शोर के, एंड दिस वे वुड ब्रिंग टूगेदरनेस, तो दिस वे, यह तरीका, वुड ब्रिंग टूगेदरनेस, एक साथ लाता है। दिस प्रोसेस वुड गिव बेनिफिट टू ऑल क्रिएचर, तो यह प्रोसेस सभी को बेनिफिट यानी कि लाभ देगी। एंड वी वुड स्टॉप ऑल वार्स फॉर वर्ल्ड पीस, और वी वुड स्टॉप, हम रोक देंगे, ऑल वार्स, पूरे युद्ध, फॉर वर्ल्ड पीस, संसार की शांति के लिए हम पूरे युद्ध ही रोक देंगे, ठीक है। लाइफ इज गिवन फॉर अ पर्पज, जीवन जो है एक उद्देश्य के लिए दिया गया है, सो इसलिए द पोएट क्लियर्स द कंफ्यूजन अबाउट टोटल इनएक्टिविटीज, तो जो कवि है वो असक्रियता के बारे में अपनी कंफ्यूजन को क्लियर करता है। ही से जो है कहता है, दैट टोटल इनएक्टिविटीज, पूर्ण असक्रियता, मीन्स डेथ, जो टोटल असक्रियता है इसका मतलब होता है मौत। सो वी नीड टोटल स्टिलनेस, इसलिए हमें पूर्णतः शांति की आवश्यकता है। द पोएट यूजेज द एग्जाम्पल ऑफ अर्थ, कवि यहाँ पर यानी कि यूजेज उपयोग करता है, एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण का, ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी का, तो कवि यहाँ पर पृथ्वी के उदाहरण का एग्जाम्पल देता है। एंड से वो कहता है दैट की इन विंटर, कि सर्दियों में, द अर्थ सीम टू बी डेड, सर्दियों में जो पृथ्वी है मृत लगती है, बट लेटर इन स्प्रिंग इट सीम अलाइव, लेकिन यह बसंत में जीवित लगती है, ठीक है। मतलब गर्मियों में हर चीज़ वो रुक, सर्दियों में हर चीज़ जम जाती है, बर्फ़ वगैरह जम जाती है, आप लोगों ने देखा हो, ठीक है। फूल कुछ समय के लिए खिलते हैं, मुरझा जाते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं खिल पाते हैं, लेकिन बसंत में क्या होता है, सभी जीवित हो जाते हैं। वाई दिस एक्सप्लेनेशन, इस
एक्सप्लेनेशन के साथ ही प्रूव और सिद्ध करते हैं दैट कि देयर इज लाइफ इन साइलेंट स्टिलनेस, कि शांति में ही जीवन है। एक्टिविटी इज नॉट लाइफ, ठीक है, क्रियाकलापों में जीवन नहीं होता है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन यह जीवन का एक भाग होता है। यहाँ पर पोएटिक ब्यूटी में आप लिख सकते हैं द फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर इज ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली जो शब्द आया है तो यहाँ पर ब्यूटीफुली ही मेटाफर है, ठीक है, रूपक है। तो यहाँ पर हम आगे देखेंगे, ठीक है, आगे देखिएगा, आगे बताया है कि द थीम ऑफ द पोएम इज पीस, ह्यूमैनिटी एंड ब्रदरहुड। तो इसकी जो कथा वस्तु है पोएम की वो शांति है, मानवता है और भाईचारा है। द लैंग्वेज यूज्ड इन द पोएम इज सिंपल बट इम्प्रेसिव। तो इसमें जो भाषा है साधारण और प्रभावशाली भाषा का प्रयोग किया गया है। तो हमने यहाँ पर सेंट्रल आइडिया को भी देख लिया, और अगर आप नोट बनाना चाहें तो आप नोट बना सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, रोक करके उसको लिख लें, नोट बना लें, ठीक है। और कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब हम देखेंगे स्टेंजा। स्टेंजा 1 दिया गया है, देखिएगा, नाउ वी विल से लेकर के स्ट्रेंजनेस तक का है। तो देखेंगे व्हाट डज द पोएट से इन फर्स्ट 2 लाइन, प्रथम 2 पंक्तियों में कवि क्या कहता है, या ऐसे भी पूछा जा सकता है व्हाई डज द पोएट सजेस्ट अ फ्यू मोमेंट ऑफ पीस एंड साइलेंस इन द वर्ल्ड। तो इस तरीका से भी पूछा जा सकता है। तो आप लिख सकते हैं इन फर्स्ट 2 लाइन्स, प्रथम 2 लाइनों में द पोएट सजेस्ट, कवि सजेस्ट करता है अ फ्यू मोमेंट ऑफ पीस एंड साइलेंस, तो कुछ शांति के पलों को सुझाव करता है, बताता है इन द वर्ल्ड, संसार में, बिकॉज, क्योंकि वी विल गेट टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट मतलब होता है अपने आप की जांच करना, अपने आप की जांच करना। तो संसार, क्योंकि हम कुछ समय अपने आप के लिए निकालते हैं, एंड वी विल क्रिएट अ फीलिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ, ठीक है। तो हम अपने आप को समझने की भावनाओं को बनाते हैं, ठीक है। चलिएगा अगला देखेंगे। इस तरीका के परीक्षा में पूछा भी गया है व्हाट डज द पोएट वांट वंस ऑन द फेस टू द अर्थ, ठीक है। तो इसका आंसर आप ऐसे लिखें द पोएट वांट्स, कवि चाहता है, वंस एक बार, ऑन द फेस टू द अर्थ, पृथ्वी के जो अलग अलग देश है, अलग अलग भाग हैं, अलग अलग चेहरे हैं, वी हैव टू बी कम्प्लीटली स्टिल, हमें पूर्णतः शांत रहना होगा, एंड नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हमें किसी भी भाषा में बात नहीं करनी है, विच मीन्स, जिसका मतलब नो मोशन और साउंड, इसका मतलब ना कोई गति ना कोई साउंड, एब्सोल्युटली स्टिल, केवल शांति, ठीक है। अगला देखेंगे व्हाट डज द पोएट वांट फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए कवि क्या चाहता है। तो आप लिख सकते हैं द पोएट वांट ईच वन ऑफ अस, तो कवि हम सभी से चाहता है टू स्टे, कि रुक जाएं, स्टिल, ठीक है, फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए रुकना चाहता है। वो कवि कहता है कि सब लोग 1 सेकेंड के लिए रुक जाएं ताकि शांति के बारे में हमें पता चल सके। अगला दिया गया 5वां क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है अधिकांशतः परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप लोगों की किताबों में ना मिले, तो आप ये ना सोचें कि अरे हमारी किताब में तो है ही नहीं है। तो ये जितने भी परीक्षाओं में अभी तक आए हैं उनको गैदर किया गया है, इम्पोर्टेंट जो है उनको इकट्ठा किया गया है, ठीक है। ये नोट्स है। व्हाट वुड बी द स्पेशलिटी ऑफ दैट एक्जोटिक मूवमेंट, तो इसमें देखिएगा द स्पेशलिटी ऑफ दैट एक्जोटिक मूवमेंट, ठीक है, एक आकर्षक जो क्षण की खास बात क्या है, वुड बी दैट इट विल गिव अस, यह हमें देगा, क्या देगा, अ फीलिंग ऑफ स्टिलनेस, यानी कि शांति की भावना, एंड टूगेदरनेस, और एक साथ और शांति रहने की भावना को प्रदान करेगा, ठीक है। आगे व्हाट वुड हैपन विथ अस देन, तब हमारे साथ क्या होगा। इसको इस तरीका से पूछा गया एक बार कि व्हाट वुड बी द रिजल्ट ऑफ ऑल बीइंग टुगेदर, इस तरीका से भी इस प्रश्न को पूछा गया। तो हमें उत्तर लिखना चाहिए द रिजल्ट ऑफ ऑल बीइंग टुगेदर, सभी लोगों का एक साथ होने से परिणाम होगा दैट की वी विल गेट अ फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस, हमारे पास एक साथ रहने की भावनाएं आएंगी, एंड देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। आगे देखेंगे स्टैंजा 2, दूसरे स्टैंजा में जो है
देखेंगे फिशरमैन से लेके नथिंग तक, ठीक है। तो इसमें बताया गया है व्हाट वुड हैपन इन द कोल्ड सी, ठीक है, कोल्ड सी में क्या होगा। तो देखिए क्या होगा, देखें इन द कोल्ड सी द फिशरमैन हु गो फॉर फिशिंग, जो फिशिंग के लिए जाता है, मछली पकड़ने के लिए जाता है, वुड नॉट हार्म टू द होल सी क्रिएचर, वो पूरे समुद्र के प्राणियों को हानि नहीं पहुंचाएगा क्योंकि वो शांत हो जाएगा। आगे हु वुड लुक एट इज हर्ट हैंड, ठीक है, अपने चोटिल हाथों को कौन देखेगा। तो द मैन गैदरिंग साल्ट, जिद्दी इतना भर लिखना, बाकी जो का तो लिख देंगे। वुड स्टॉप फॉर अ व्हाइल एंड लुक एट हिज हर्ट हैंड, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, अगला है देखें हाउ वुड दिस ऑल पॉसिबल, यह सब संभव कैसे होगा। दिस ऑल वुड बी पॉसिबल, यह सब संभव होगा इफ यदि एवरीवन इन द वर्ल्ड, यदि संसार में हर कोई कीप क्वाइट फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए शांत हो जाए, तो यह संभव होगा, ठीक है। आगे पूछा गया है व्हाट टाइप ऑफ वार, किस प्रकार के युद्ध आर प्रिपेयर्ड बाय द पर्सन, व्यक्तियों के द्वारा किस प्रकार के युद्ध तैयार किए जाते हैं। तो आप देखेंगे कौन कौन से युद्ध, ग्रीन वार, कौन सा ग्रीन वार, वार विथ गैस, वार विथ फायर, ठीक है, आर प्रिपेयर्ड बाय द पर्सन, ठीक है। तो जो पोएम में भी मिला है मिल जाएगा। एक्सप्लेन वार विथ गैस, वार विथ फायर, इसका वर्णन कीजिए, क्या मतलब है देखिएगा। इट मीन, इसका मतलब द न्यू टेक्नोलॉजीज, नई जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, दैट आर यूज टू फाइट विथ ईच अदर, तो इनका प्रयोग एक दूसरे से लड़ने के लिए किया गया है। एंड विच लीड टू टोटल डिस्ट्रक्शन, जो हमें आगे तबाही की ओर ले जाती हैं, ठीक है, इसका मतलब यही है। व्हाट इज द एंड ऑफ सच वार, ऐसे युद्धों का एंड क्या है, परिणाम क्या होगा। द वार्स ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन, ऐसे जो युद्ध हैं वो लाते हैं क्या, तबाही। एंड लीव नन टू सेलिब्रेट विक्ट्री, ठीक है, और जो है किसी को, वार ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन एंड लीव नन टू सेलिब्रेट विक्ट्री, और किसी को विक्ट्री सेलिब्रेट करने के लिए जीवित नहीं छोड़ते हैं। युद्ध है, युद्ध का परिणाम तो वैसे ही मौत होता है। व्हाट वुड, एक मिनट, व्हाट वुड सच पर्सन डू आफ्टर कीपिंग क्वाइट, तो कीपिंग क्वाइट रहने के बाद, शांत रहने के बाद कुछ लोग क्या करते हैं, आफ्टर कीपिंग क्वाइट के बाद द लवर्स ऑफ वार, युद्ध के जो प्रेमी होते हैं, वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ, तो नई शुरुआत करते हैं। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ, इसका मतलब होता है नए कपड़े पहनना, नहीं, इसका ईडियम से इसका मतलब होता है नई शुरुआत करना, नई शुरुआत करते हैं। एंड वॉक लेजरली टू मेक पीस विद देयर ब्रदर्स, और अपने जो भाईचारा है, भाई लोग हैं, उनके साथ शांति से वो आराम से रहते हैं। स्टैंजा 3 दिया गया है, ठीक है, तो हमने स्टैंजा 2 तक करा दिया, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और स्टैंजा 3 का जो है अगले वीडियो, स्टैंजा 3 और 4 अगले वीडियो में करा देंगे। अभी करा दो, चलो अभी देख लो। व्हाट डज द पोएट वांट, कवि क्या चाहता है, तो आप लिख सकते हैं इस देखो यहाँ से व्हाट आई से लेकर डेथ तक है, तो इसका हमें यही उत्तर मिलेगा। द पोएट सजेस्ट टू कीप स्टिल फॉर सम टाइम, कवि चाहता है कि कुछ समय के लिए शांत रहिए, बट लेकिन ही वांट नो वन टू बी कंफ्यूज्ड विथ टोटल इनएक्टिविटी, तो असक्रियता से कोई कंफ्यूज ना हो, ये चाहता है कवि, ठीक है। आगे देखेंगे, व्हाट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विथ टोटल इनएक्टिविटी, तो इसका आंसर हम लिखेंगे स्टिलनेस एंड क्वाइटनेस शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विथ टोटल इनएक्टिविटी। व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है, तो आप लिख सकते हैं लाइफ इज एक्शन, टू कीप ऑन वर्किंग इज नेसेसरली टू सस्टेन लाइफ, तो जीवन को बनाए रखने के लिए एक आवश्यक काम होता है, यही जीवन है। हाउ वुड अ ह्यूज साइलेंस इंटरप्ट, ठीक है, तो आप लिखेंगे अ ह्यूज साइलेंस वुड इंटरप्ट द सैडनेस,
तो एक विशाल शांति जो है उदासी को दूर करती है, इंटरप्ट करती है। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ, ठीक है, अपने आप को कभी न समझने वाली उदासी को दूर करती है। इफ वन, यदि एक बार वी डू नथिंग एंड इंट्रोस्पेक्ट अवर सेल्फ, यदि हम अपने बारे में कुछ जाने ही ना, कुछ निरीक्षण ही ना करें तो, ठीक है, वाई डू वी फियर, हमें क्यों डरना चाहिए। वी मेक अवर सेल्फ फियरफुल फ्रॉम डेथ, हम सभी को अपने आप को मृत्यु से भयभीत बनाते हैं, ठीक है। व्हाट डू वी लॉस इन अवर सिंगल माइंडेड डिजायर, ठीक है, तो इसका उत्तर लिखेंगे इन अवर सिंगल माइंडेड डिजायर वी हैव नो टाइम टू अंडरस्टैंड अवर सेल्फ। तो हमें जो हमारा दिमाग होता है, एकाग्र दिमाग होता है, तो वी हैव नो टाइम, तो हमारे पास समय नहीं होता है टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, अवर सेल्फ, अपने आप को, तो हमें अपने आप को समझने का समय नहीं होता है, एंड अवर फेलो ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, और अपने साथियों को समझने का समय नहीं होता है। व्हाट डज द पोएट वांट अस टू डू नथिंग फॉर वंस, तो इसका उत्तर लिखेंगे द पोएट वांट अस टू डू नथिंग फॉर वंस सो दैट वी मे एबल टू इंट्रोस्पेक्ट, ठीक है। चलिएगा आगे देखेंगे, ठीक है।